महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म की विजय हुई, लेकिन इस युद्ध ने केवल विनाश और दुख ही पीछे छोड़ा। अश्वत्थामा गुस्से और दर्द से भरी आवाज में कहा, द्रोणाचार्य के पुत्र को इतना अपमान मेरे पिता का छल से वध हुआ और मैं इसे चुपचाप सहन नहीं कर सकता। अश्वत्थामा ने अपने क्रोध में ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिससे अकल्पनीय विनाश हुआ, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुमने धर्म के मार्ग से विचलित होकर अधर्म का सहारा लिया। ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके तुमने निर्दोषों की जान ली। इसके लिए तुम्हें श्राप मिलेगा। अश्वत्थामा ने कहा, प्रभु, मैं केवल प्रतिशोध चाहता था। क्या यह श्राप मेरे जीवन का अंत है? नहीं, यह तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। जब तक ये धरती रहेगी तुम अमर रहोगे। न तुम्हें मृत्यु मिलेगी न शांति। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान नहीं बल्कि श्राप मिला था। वह युगों युगों तक अकेला भटकने के लिए अभिशप्त हो गया। क्या यह जीवन है या मृत्यु का अंतहीन चक्र? यह सिर्फ शुरुआत है। अश्वत्थामा के लिए उसकी मरी केवल एक आभूषण नहीं थी, बल्कि उसकी शक्ति, उसका गर्व और उसकी पहचान थी। लेकिन जब उसे यह मरी छीन ली गई, तब उसका ज्ञान और भी गहरे अंधकार में चला गया। यह अध्याय उस भयानक क्षण को दर्शाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और उसकी मरी उससे छीन ली गई। अश्वत्थामा अपनी मरी की ऊर्जा को महसूस करता है। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन हृदय में बेचैनी बढ़ती जा रही है। अचानक एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट होता है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जिनकी उपस्थिति से संपूर्ण जंगल प्रकाशमान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थामा, तुमने अधर्म का साथ दिया और निर्दोष बालकों की हत्या की। तुम्हारे पिता ने शस्त्र त्याग दिए थे, लेकिन तुमने प्रतिशोध में अपने ही धर्म का त्याग कर दिया। इसीलिए तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। अश्वत्थामा चीखता है, नहीं, यह मेरी शक्ति है, यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता था। मणि के हटते ही उसका शरीर सामान्य मनुष्यों की तरह क्षीण होने लगता है। उसकी अमरता अब उसके लिए एक अभिशाप बन गई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अमर रहोगे, लेकिन न मृत्यु तुम्हें छू पाएगी, न शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। तुम धरती पर अकेले भटकते रहोगे। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन अब उसे कोई सुनने वाला नहीं है। वह युगों तक भटकेगा, केवल अपने ही किए गए कर्मों की प्रतिध्वनि सुनता रहेगा। इस अध्याय में अश्वत्थामा अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी मणि, खो देता है और इसके साथ ही उसे श्री कृष्ण द्वारा दिया गया भयानक श्राप मिलता है। समय बदला, युग बदले, पर मेरा श्राप नहीं। हजारों वर्षों तक मैंने इस धरती पर भटकते हुए अपने पापों का प्रायश्चित किया, लेकिन क्या अब भी मेरे लिए मुक्ति संभव है? जिस दुनिया को मैंने युद्ध की ज्वालाओं में जलते देखा था, वह अब कुछ और बन चुकी है। क्या इन लोगों को भी युद्ध का दर्द महसूस हुआ होगा? यह दुनिया विज्ञान के सहारे आगे बढ़ चुकी है, लेकिन क्या वे यह जानते हैं कि उनके ज्ञान के परे भी कुछ है? एक ऐसा सच जिसे केवल मैं जानता हूँ। शायद मैं केवल एक श्रापित योद्धा नहीं, एक जीवित रहस्य हूँ जिसे यह दुनिया समझ नहीं सकती। क्या इस नए युग में भी कोई मुझे पहचान पाएगा, या मैं समय के साथ एक और भुला दिया रहस्य बन जाऊंगा? क्या अश्वत्थामा को किसी वैज्ञानिक या आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में नई पहचान मिलेगी? क्या कोई गुप्त संगठन उसे पकड़ने की कोशिश करेगा? क्या वह इस युग में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेगा जो उसे मोक्ष का मार्ग दिखा सके? जिस योद्धा को काल ने भी नहीं छुआ, वह आज अपने भाग्य से निर्णायक युद्ध लड़ने वाला है। ऋषि गंभीर स्वर में कहते हैं, तुम्हारी यातना का अंत तभी होगा जब तुम अपनी आत्मा के अंधकार से मुक्त होगे। अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। यह केवल क्रोध था। एक योद्धा जो अमर था, आज वह अपने पापों को जलाकर नया जन्म लेने वाला है। अमरता की सजा केवल तब थी जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था। आज वह एक नई यात्रा पर जा रहा है, शाश्वत शांति की ओर। क्या अश्वत्थामा सच में मुक्त हुआ, या यह किसी नए युग की शुरुआत है? ये गाथा यहीं पर खत्म होती है। नया भाग नए किरदार के साथ। चैनल से जुड़े रहें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।